हेलो एनआईएफ स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं अपडेट देने वाला हूं। आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अपडेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहा है वो 29 नवंबर 2024 को फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप रिज़ल्ट के लिए आप वेट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि जो आप सभी का जो रिज़ल्ट है उसके लिए आपको कितना टाइम तक वेट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात, जब आप दे दोगे एग्ज़ाम्स, अगर आप दे देंगे तो उसके बाद रिज़ल्ट के लिए वेट करेंगे, है ना। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है मेरा मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट मुझे कब प्राप्त होगी, यानी कि आप लोगों को कब मिलेगा। ठीक है, इसके साथ कुछ अन्य बातों पर भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, राइट। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और सभी चीज़ों को ध्यान से समझें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो फिनिश हो रहा है, ठीक है, 29 नवंबर 2024 को ख़त्म हो रहा है। मेन पेपर तो वैसे तो 28 नवंबर को ही है, बट कुछ एक बच्चों का इकोनॉमिक्स का, फिर हिंदुस्तानी संगीत भी क्लास 10th का है आई थिंक। तो आप देख लेंगे जो भी पेपर है, आपके हॉल टिकट पर भी होगा। तो 29 नवंबर 2024 को फाइनल जो एग्ज़ाम से फाइनली ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब आपका एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएगा तो आपको रिजल्ट के लिए आपको वेट करना होगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा मैं आपको एक एस्टिमेट टाइम बता देता हूँ, जो लगभग रिजल्ट के एक्चुअल के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। रिजल्ट ये जो रिजल्ट है उन बच्चों का है जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2024 में, उनकी रिजल्ट की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट। एग्ज़ाम्स जो है 29 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जो भी रिज़ल्ट है 40-45 दिन के बाद ही जनरली आता है। 40 डेज़ के पहले तो आता है नहीं, 45 डेज़ के बाद ही आमतौर पर आता है। तो हम एक काम करते हैं, 29 में आप 41 को आप 45 को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस हिसाब से आप देख लो कि आपका कितना डेट आपका पड़ रहा है। ठीक है, 29 को ख़त्म हो रहा है, एक तरीके से नवंबर महीना पूरा ये ले रहा है, 1-2 दिन और छोड़ दे तो। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपका दिसंबर भी जाएगा। इट मीन दैट कि दिसंबर में आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये बात तो आपको श्योर रहना चाहिए। उसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम जो है, थियरी का एग्ज़ाम जो है 10वीं 12वीं का, इस बोर्ड ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है किसी कारण से, तो दिसंबर के अंदर तो आपका रिजल्ट आने से रहा। ठीक है, इसका मतलब दिसंबर तो आपका जाएगा। साथ ही 30 दिन का और 31 दिन का, 31 डे का ये जो मंथ होता है, तो हम 30 ही मानते हैं और 30 दिन इसमें से निकाल लेते हैं, तो बचा 15। यानी कि आप 15 जोड़ोगे, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है 15 जनवरी 2025, है ना, 15 जनवरी 2025 को रिजल्ट आपको आने की संभावना है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी 2025 के आने वाला है। और भी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये हुआ कि एक चीज़ तो मेरे को पता चल गया कि मेरा रिजल्ट 15 जनवरी 2025 को इसके आसपास आएगा। ठीक है, तो 15 जनवरी का डेट आप याद रखें, इसके आसपास ही मैं आपको रिजल्ट का अपडेट दूंगा। ठीक है, एक बात, अब रिजल्ट के अंदर आपका किस किस चीज़ का मार्क्स रहेगा आप ये भी सुनिए। इसके अंदर आपका मार्क्स रहेगा थियरी एग्ज़ाम्स का, अगर आपके जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का, प्लस टीएमए का। ये तीनों का एग्ज़ाम्स, ये तीनों का जो है आपका रिज़ल्ट, ये तीनों का रिज़ल्ट आपके इसके अंदर डिक्लेयर रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किस किस चीज़ का मैंने आपको बताया, मैंने बताया थियरी का। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने थियरी का बताया, प्रैक्टिकल और टीएमए का। इन तीनों का नंबर आपका जुड़कर आएगा। टीएमए के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे पास ही होते हैं, मैं इसको 99% लेऊंगा। ठीक है, 100% तो नहीं बोलूँगा। टीएमए अगर आप दोगे ही नहीं और खाली पन्ना अपलोड करोगे या सेंटर पे आप जमा करोगे तो देखो वो अलग बात है, इसलिए मैंने 99% बोला। तो टीएमए में मतलब कि बच्चे पास है, इसका मतलब ये हुआ। थियरी और प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट पास करना होता है। ठीक है, अपने अपने मार्जिन के हिसाब से, जो कि आपका 100 में से मिनिमम 33% रहता है। दोनों में लाना होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है आपके पास तो आपको मैं एक हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दूंगा, आप उस पर कॉल करके और उस टाइमिंग के अंदर कॉल करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो थियरी प्रैक्टिकल और टीएमए का एग्जाम्स का मैंने नंबर आपको बता दिया। प्रैक्टिकल जो है 20 में से आपको दिया जाता है, सारे टोटल मिला के फिर इसको 100 बनाया जाता है और 100 में से फिर आपका टोटल साइड में आपको मार्क्स दिए हुए भी रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है, आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा आपका एग्जाम्स रहेगा। आप जिस हिसाब से आपने दिया हुआ एग्जाम आपको पता होगा। एक चीज़ मैंने आपको ये बता दिया। अब दूसरा हम बात करते हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट का। ठीक है,
सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की, ठीक है। हम अभी इसकी बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए सर्टिफिकेट का मार्कशीट आता है, ये दोनों एक में होता है। पहली बात, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो जो अलग होता है, ठीक है। अब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो तुरंत आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको इम्पॉसिबल है कि मिल जाए। इसका मतलब आपको उसके लिए भी आपको वेट करना है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो ये नहीं हो जाता है कि आप मान लो कि एक चीज़ ध्यान से सुनना भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मान लीजिए आपने 10th पास कर दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा रिजल्ट तो पास आ रहा है, अब मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और 11th में एडमिशन लेना है, 12th में लेना है। तो ऐसा नहीं है, जो आप पास कर चुके हो उसका आप जो भी है प्रिंट आउट निकाल कर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और वो चल जाएगा, ठीक है। 10th का या 12th का आपको जहाँ मन करता है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे कॉलेज में लीजिए चाहे आप किसी स्कूल में लीजिए। और अगर 10th का कोई बच्चा और वो पास हो गया है और वो ओपन बोर्ड में, सेम बोर्ड में, यानी कि वह NIOS बोर्ड यानी कि हमारे NIOS बोर्ड में ही एडमिशन लेता है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप उसका उसी को सबमिट करने के बाद जो भी एडमिशन करेगा आपका, हमसे भी आप करवा सकते हो। इसके लिए आपको हेल्पलाइन जारी कर दिया जाएगा, जिससे भी एडमिशन करवा सकते हो। वो आपको ये सारी चीज़ें वो आपको ये बता देगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये इतनी सारी चीज़ें बता दी, आपको इसको वेट करना है। तो अब आपको कितना वेट करना है, सबसे पहले मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है भाई। देखो ऑलमोस्ट 30 डेज़ मेरे ख्याल से लगता है, कईयों को तो देखो 2-2 महीने और 3-3 महीने भी लग जाता है। मैंने खुद देखा, कोई कहेगा नहीं सर 1 दिन 2 दिन में आ जाता है। तो देखो मैंने तो ऐसा देखा नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स को हमने एडमिशन किया है और मार्कशीट भी दिलवाए हैं, रिजल्ट भी हमने दिया, सर्टिफिकेट मार्कशीट भी दिलवाया है, यहाँ तक कि उनके घर तक भी हमने मंगवाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की है, तो इतना जल्दी नहीं आता, टाइम लगता है। लेकिन हाँ, आपको अगर एडमिशन करना है, आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट का वेट नहीं करेंगे, आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है, और उसको ही आप यूज़ कर सकते हो आगे फर्दर किसी भी क्लास में या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि कुछ कॉलेजेस में थोड़ा सा इशू रहता है, बट वहाँ पर भी आपको जनरली देखने में आता है कि टाइम आपको दे दिया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि तुरंत रिजल्ट जो है ओरिजिनल मार्कशीट तुरंत जो है आपको हैंडओवर नहीं किया जाता। तो इसके लिए भी इसके आसपास आपको 30 डेज़ के आसपास आपको वेट करना है। इससे रिलेटेड अगर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आता है, अपडेट आता है, ठीक है, जल्द से जल्द मिल सके तो हम उसका भी अपडेट करेंगे। ऐसे में आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर बने रहें, ठीक है। किसी भी रूप से कोई भी समस्या आता है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी को एडमिशन लेना है या एडमिशन करना है, या फिर एडमिशन ले लियो और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। एक सर्विस भी ले सकते हो जिसमें आपको पूरा हेल्प। बिना सर्विस का आमतौर पर बच्चे भटकते रहते हैं, उनका सोल्यूशन मिलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो कोई टाइम देगा और आपका काम करेगा तो वो फिर अच्छे से करेगा, तो उसके कुछ चार्जेस लगेंगे अगर कोई भी करेगा। तो हम ये फैसिलिटीज़ भी देते हैं। अगर आपको सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पहले आप अच्छे से डिटेल में पूछ सकते हो, उसके बाद आपको वो चीज़ लेना चाहिए, और लेना ना लेना आपके हाथ में है। तो एडमिशन का काम हो, चाहे किसी भी स्कूल में या कॉलेज में हो गया आपका, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। NIOS बोर्ड से, IGNOU बोर्ड से, ओपन रेगुलर सभी बोर्ड का हम एडमिशन का काम करते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी रहते हो, इसमें आपको सपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बच्चों क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई और अन्य अपडेट आता है तो हम पहले भी यहाँ पर जारी कर सकते हैं। जो भी अपडेट होता है हमारा ऑथेंटिक होता है, तो हम थोड़ा सा समय भी लेते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में और हड़बड़ी में हम वीडियो जो है डालने की कोशिश करने से हम बचते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।